हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीटीटी स्टॉप लॉस और उससे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्टॉक है, जैसे कि बजाज फाइनेंस हमारे पास है, और इस स्टॉक को हमने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 7,000 में बाई किया था। इसको हमने मान लीजिए कि 7,000 में बाई किया था। ठीक है, ये 7,000 का लेवल हो गया। सेवन थाउजेंड में बाई किया था हमने, ये 7,000 में यहाँ पे अराउंड हमने बाई किया था। और उसके बाद से ये स्टॉक यहाँ से बाई करने के बाद ये हमारा पूरा रैली ले लिया, और ये यहाँ पर है मान लीजिए, और यहाँ पे भी एक बहुत तेज़ी से रैली आ गई यहाँ पे, और हम यहाँ पे हैं और हमें ये फील हो रहा है कि ये स्टॉक बहुत भाग गया है, अभी ये स्टॉक यहाँ से गिर सकता है। तो हम अपनी कैपिटल और अपने जो अभी तक के प्रॉफिट्स हुए हैं उनको प्रोटेक्ट कर लें। मान लीजिए कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, हम बजाज फाइनेंस के स्टॉक में यहाँ गए। मैं ज़ीरोधा पे काम करता हूँ, तो एक तो हम अलर्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर अलर्ट का नाम डाल देंगे, ये करके पूरी चीज़ें कि जब ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आए तो हमें नोटिफिकेशन आ जाए। बट कभी झटके में कोई प्राइस आया, हम किसी मीटिंग में या काम में व्यस्त हैं, तो हम गए बजाज फाइनेंस में, हमने क्रिएट जीटीटी किया। अब चूँकि हमें सेल लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम सेल में गए, सेल सिंगल, और जो भी प्राइस है, मान लीजिए कि हमें क्या प्राइस था जिस पे हमको प्रोटेक्ट करना था, ये वाला प्राइस था अराउंड दिस। हम चाहते हैं इसके नीचे आए तो बिक जाए, 7735, 7,735 रुपीज़ पे हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो हम सेल करेंगे सिंगल 7735, ये हमारा ट्रिगर प्राइस है। और उसके बाद यहाँ पे हमको इस पे जीटीटी ट्रिगर होगा। जीटीटी का फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर। जब तक वो ट्रिगर नहीं होता तब तक वो सही रहता है, 1 साल तक ऑर्डर प्लेस्ड रहेगा जब तक वो ट्रिगर नहीं होगा। तो हमने यहाँ 7735 ही डाल दिया, 7735। तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीटीटी ट्रिगर हो जाए, लेकिन आपने जो सेलिंग प्राइस यहाँ पर रखा है, ये वाला प्राइस जो है आपका, ये आपने जीटीटी से अलग रखा है। मान लीजिए कि इसको आपने डाल दिया 7700। अब जीटीटी जैसे ही 7735 पे आएगा तो जीटीटी ट्रिगर हो गया। लेकिन अगर उस दिन 7700 नहीं आया, मार्केट मतलब स्टॉक अगर यहाँ तक नहीं गिरा, तो वो जीटीटी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और स्टॉक आपके डीमैट में ही रहेगा, नहीं बिकेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस समय, जैसे कभी जैसे ही 7735 आए स्टॉक बिक जाए, तो यहाँ पे भी 7735 कर दीजिए। ये हो गया। अब हम आते हैं गैप अप और गैप डाउन के लिए। मार्केट अगर खुला ही खुला ही ऐसा कि मार्केट ये स्टॉक इसके नीचे चला गया, स्टॉक प्राइस 7735 का, तो आपका जीटीटी ट्रिगर तो होगा बट बिकेगा नहीं। उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि 7735 को 7650 कर दिया यहाँ पे हमने, तो जीटीटी यहाँ पे ट्रिगर होगा गैप डाउन खुलते ही। उसके बाद यहाँ पे होगा, उसके बाद उसको एक मौका मिलेगा कि स्टॉक प्राइस जब तक यहाँ तक आता है तब तक वो उसको बेच दे। नेवरदलेस अगर जीटीटी ट्रिगर हो गया है, गैप डाउन भी होता है, गैप डाउन का इशू है बेसिकली, बाकी जीटीटी हमेशा काम करता है। अगर गैप डाउन हो भी गया है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप उसके बाद मैनुअली उस स्टॉक को बेच पाएंगे। तो अगर कोविड जैसी सिचुएशन नहीं है, बाकी 99% टाइम में अगर लोअर सर्किट नहीं लगा है, तो आप अच्छे स्टॉक्स को आराम से प्रॉफिट बुक करके वहाँ से कैपिटल और प्रॉफिट के साथ निकल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने यहाँ पे बजाज फाइनेंस में लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया 7, तो फिर मार्केट बजाज फाइनेंस ऊपर गया, हम भूल गए। जब यहाँ पे नीचे यहाँ पे वापस से आया बजाज फाइनेंस, यहाँ से ऊपर गया, जब नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। तो ये तो हुआ सिंपल तरीका लगाने का जीटीटी। इसमें जीटीटी में स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं? तो साहब स्टॉप लॉस को ट्रेल ऐसे करते हैं कि जैसे हमने अगर इस स्टॉक को यहाँ पे बाई किया होता, विच इज़ अराउंड 6,900, उससे कम पे 6,700 800 पे हमने से 68 पे बाई किया था यहाँ पे, मान लीजिए हमने से स्टॉक को, और ये यहाँ से इतना चला गया, मतलब ये हो गया 7,300 का। तो हम चाहते हैं कि हमारा
स्टॉप लॉस लग जाए लेकिन हिट ना हो। तो हमने लगा दिया 6900 पे हमने खरीदा था, 6800 पे, 7000 पे लगा दिया इसको, सेल 7000 पे लगा दिया। और यहाँ पे भी 7000 पे लगा दिया। लेकिन वो यहाँ लगाने के बाद हमने इसको क्रिएट जीटीटी कर दिया, ऐसे कर दिया तो क्रिएटेड हो गया जीटीटी। अब जीटीटी में जाएंगे आप जब ऑर्डर्स में जीटीटी में, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये सेल लगा हुआ है। लेकिन बजाज फाइनेंस तो नीचे गया ही नहीं यहाँ से, तो फिर वो बजाज फाइनेंस कहाँ चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया। हमने हफ्ते भर बाद जब हम फ्री हुए सैटरडे को ऑफिस करके, तो हमने देखा भाई ये तो 7500 पे पहुँच गया है और हमारा जीटीटी तो नीचे है। तो हमारा जीटीटी कहाँ है, 700 पे है, 7000 पे है। हमने उसको मॉडिफाई किया, हमने देखा हमारा नीचे, तो हमने अपने जीटीटी इसको क्लिक करके मॉडिफाई किया और वो 7500 चला गया है, तो हमने इसको 7250 कर दिया, इसको भी 7250 कर दिया। तो इस तरीके से वीक में एक बार, मंथ में एक बार, लॉन्ग टर्म में जब भी हम, चूँकि हमने स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, तो जब भी हमको मौका मिला हमने अपने जीटीटी मॉडिफाई, तो हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस तरीके से अपने उसके लिए लगा लिया। ऐसे ही बाइंग के लिए भी हम जीटीटी प्लेस कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फीचर है, अब ग्रो में भी आ गया है। तो